दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले 15-20 सालों से कार्य कर रहा हूं। मैंने ज्योतिष की लगभग सभी विधाओं में कार्य किया हुआ है और अभी भी जब मैं किसी की कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो उसमें लगभग सभी तकनीकों का इस्तेमाल करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ मंगल दोष के बारे में चर्चा करूंगा। हमारे समाज में, खास तौर से हम हिंदू लोगों में, विवाह के समय गुण मिलाने का चलन है और आपने प्राय सुना होगा कि जब गुण मिलान किया जाता है या कुंडली मिलान किया जाता है तो बहुत से मामलों में यह समस्या आ जाती है कि व्यक्ति की कुंडली नहीं मिल रही है। क्यों? कि एक व्यक्ति उनमें से मंगल दोष से ग्रसित है और इस मंगल दोष की वजह से बहुत सारे लोग जो एलिजिबल बैचलर्स हैं विवाह से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में जो सबसे बड़ी भ्रांति है वह यह है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी मंगली जातक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ हो गया तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा या उस पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी। यह चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि इस भ्रांति को खत्म किया जाए। वास्तव में किसी की कुंडली से उसके पार्टनर या जीवन साथी की मृत्यु होना संभव नहीं है। मृत्यु केवल और केवल उस व्यक्ति की अपनी कुंडली के अनुसार ही होगी। उसमें लाइफ पार्टनर की कुंडली का कोई रोल नहीं हो सकता। आइए हम सबसे पहले तो यह जान लें कि मंगल दोष होता क्या है। मंगल दोष यह होता है कि मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में कहां है। कुंडली में ये सब आप जानते हैं कि 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में यदि मंगल बैठा है तो यह घोषणा कर दी जाती है कि व्यक्ति मंगली है और इसका विवाह केवल मंगलिक पार्टनर के साथ ही किया जाना चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आइए हम इन भावों में मंगल की उपस्थिति से क्या परिणाम होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी कुंडली में मंगल प्रथम भाव में मौजूद है तो व्यक्ति एग्रेसिव हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। द्वितीय भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, वो मधुर वाणी नहीं होगी और नतीजा क्या होगा कि अगर टोन बदल जाए तो मायने बदल जाते हैं। बहुत सी जगह आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े के कारण जो होते हैं वो मामूली से होते हैं, लेकिन टोन ने बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया होता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े बहुत ही भयानक हादसों का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से चतुर्थ भाव में यदि मंगल मौजूद हो तो यहां से ये मानते हैं कि भाई मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, इसलिए वो मंगल भी खराब है। जबकि होता यह है कि यहां बैठा हुआ मंगल आपके घर में ग्रह कलेश उत्पन्न करवाता है। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हो तो पति पत्नी का भाव होता है ये, उन दोनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं क्योंकि स्थितियां एग्रेसिव होती हैं। पति कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहेगी। नतीजा ये होगा कि वो एक नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर वैवाहिक जीवन में दरार आनी ही है। 8वें भाव में जो मंगल है
इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे खतरनाक प्लेसमेंट है मंगल का, और ज़्यादातर जो 8वें भाव के मंगल वाले जातक होते हैं उनके बारे में तो ये कह दिया जाता है कि भाई इनसे अगर शादी करी तो फिर तो मामला बहुत खराब है, किसी की पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी। होता यह है कि 8वां भाव जो है वो मृत्यु का भाव है, और मृत्यु के भाव में अगर मंगल बैठेगा तो मंगल क्या है, हिंसक प्लैनेट है, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हिंसात्मक कारणों से होगी। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गोलीबारी हो सकती है, पत्थरबाजी हो सकती है, रोड में एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और हादसा उसकी जिंदगी में हो सकता है। लेकिन इसमें पार्टनर की कुंडली का कोई रोल नहीं है, यह दोष उसकी अपनी कुंडली का है, और इस दोष को पत्नी या पति के माथे पर मढ़ देना उचित नहीं है। इसी तरीके से जो 12वां मंगल होता है, अब 12वां भाव शयन कक्ष का भाव है, यहां मंगल बैठेगा तो आपके शयन सुख में बाधा डालेगा, आपके प्रणय सुख में बाधा डालेगा, तो विवाह कैसे चलेगा? तो यह अवश्य हो सकता है कि मंगल की वजह से एग्रेशन हो, वाद विवाद हो, लेकिन यह कहीं भी बैठा हुआ ये मंगल पार्टनर की मृत्यु का कारण तो कदापि नहीं हो सकता। और ये सब जो बातें हैं ये सब समझाई जा सकती हैं, झगड़े सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि अच्छा, होता ये था कि पुराने जमाने में भी जब ये दोषों का निर्माण किया गया होगा तो हर व्यक्ति ये चाहता था कि पत्नी जो घर में आए वो एग्रेसिव ना हो, बिल्कुल गाय जैसी हो, यानी खूंटे से बांध दो, वो दूध भी दे दे, यानी अपना काम भी करती रहे और उफ भी ना करे। और अगर कोई लड़की ऐसी हो जिसका मंगल भारी हो तो वो रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करेगी तो फैमिली के जो संबंध हैं वो दरक जाएंगे। इस वजह से इस मंगल दोष की भ्रांति तब से चली आ रही है, और लोग मंगलिक कन्या या मांगलिक वर के साथ विवाह करने में हिचकिचाते हैं। अच्छा, एक और पहलू है इसका कि अगर दोनों ही मंगलिक हों तो आपको पंडित जी कह दें कि हाँ भाई इनकी शादी कर दो, क्योंकि दोनों आपस में मूड फोड़ते रहेंगे और किसी और तीसरे का नुकसान नहीं होगा। और हकीकत ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति रिएक्टिव है और उसका पार्टनर भी रिएक्टिव है तो फिर दोनों आपस में वाद विवाद करने से बचते रहेंगे, नतीजा वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। कुल मिलाकर यही बात है। नमस्कार।